बीजेपी को वोट देना पड़ा भारी। सपा के गुंडों ने किया हमला। योगी की पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। अब जल्द होगा तगड़ा एक्शन। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त हो चला है ऐसे मुद्दों पर विस्तार से बात करने का जो जनता, राज्य, देश और पूरी दुनिया पर असर डालते हैं। लोकसभा चुनाव खत्म हो गए हैं, लेकिन चुनाव के दौरान कई सारी खबरें सामने आई और कुछ ऐसी खबरें भी सामने आई जिन खबरों ने सबको हैरान और परेशान कर दिया। जहां राजनीतिक दल के समर्थकों के बीच विवाद देखने को मिला, जहां कुछ दिन पहले हरदोई से विवाद की खबर आई थी, तो अब बस्ती से बीजेपी को वोट देने पर बीजेपी कार्यकर्ता पर हमले का मामला सामने आया। तो क्या कुछ है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं। लोकसभा चुनाव संपन्न हो गए। 4 जून को लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आने वाला है। इस दिन साफ हो जाएगा कि कौन सत्ता की कुर्सी पर काबिज होगा। लेकिन अभी जहां राजनीतिक दल एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं, तो उनके समर्थक एक दूसरे पर जानलेवा हमला कर रहे हैं। एक बार फिर से ऐसी ही खबर सामने आई है, जहां हरदोई की तरह बस्ती में भी विपक्षी पार्टी को वोट देने पर बीजेपी कार्यकर्ता पर हमले का मामला सामने आया। पेकोलिया थाना क्षेत्र के मुसी गांव में एक सपा नेता ने बीजेपी कार्यकर्ता को कट्टा दिखाकर दौड़ाया। दरअसल बस्ती जनपद के पेकोलिया थाना क्षेत्र के महुई गांव के रहने वाले बीजेपी के कार्यकर्ता राम मिलन ने स्थानीय पुलिस को 19 मई को ही एक प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया था। वोटिंग से पहले गांव के सपा नेता लवकुश प्रजापति ने सपा के पक्ष में वोट करने के लिए दबाव बनाया था और जब ऐसा करने से मना कर दिया गया तो कहा कि मतदान तो उसका अधिकार है, इसीलिए वो अपनी मर्जी से ही वोट करेंगे। इसके बाद राम मिलन को गाली देकर बेइज्जत किया गया। इस शिकायत पर स्थानीय पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। वहीं 27 मई को सपा नेता ने राम किशन को पीट कर अधमरा कर दिया, उस पर हमला किया। पीड़ित राम किशन ने पुलिस को दिए तहरीर में बताया कि वो गांव के कुछ लोगों के साथ गांव के पोखरे पर गया था, जहां लवकुश और उसके साथी उसे घेर लिए और कट्टा लेकर जान से मारने की नीयत से दौड़ पड़े, मगर उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसको गोली नहीं लगी। इसके बाद लाठी डंडे से सपा नेता लवकुश प्रजापति, राजेंद्र प्रसाद, लकी और पूरन ने मिलकर राम किशन को बुरी तरह से मारा पीटा। मरा हुआ समझकर लवकुश और उसके गैंग रामकिशन को छोड़कर वहां से चले गए। कुछ देर बाद गांव के लोगों को जब इस घटना की सूचना मिली तो वो मौके पर पहुंचे और पुलिस को जानकारी दी। गंभीर हालत में घायल रामकिशन को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उनकी हालत को गंभीर देखते हुए गोरखपुर मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया। अभी भी रामकिशन आईसीयू में जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। महज बीजेपी को वोट करने पर उसकी हत्या करने की कोशिश की गई और स्थानीय पुलिस है कि किसी प्रकार की प्रभावी कार्रवाई अभी तक नहीं कर रही है। पीड़ित रामकिशन के बेटे दीपक ने बताया कि बीजेपी के कार्यकर्ता होने की वजह से सपा नेता लवकुश उसे हमेशा ईर्ष्या रखता था। वहीं इस मामले को लेकर डीएसपी अशोक मिश्रा से बात की गई तो उन्होंने कहा कि रामकिशन पर जानलेवा हमला करने के मामले में एक तहरीर मिली थी, जिस आधार पर रामकिशन के गांव के ही रहने वाले लवकुश के साथ साथ कई अन्य पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस की विवेचना जारी है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उस आधार पर पुलिस विधिक कार्रवाई करेगी। कहा कि गांव से पलायन करने की जरूरत किसी को नहीं है, पुलिस उनकी सुरक्षा करने में पूरी तरह से तत्पर है। वहीं से 2 दिन पहले हरदोई से भी ऐसी ही खबर सामने आई थी, जहां जिले में एक युवक को धर्म विशेष के एक युवक ने दिन दहाड़े गोली मार दी। ये मामला जिले के पाली थाना क्षेत्र का है, जहां गुरुवार को पाली कस्बे के इस्माइलपुर मोहल्ले में रहने वाले युवराज नाम के युवक को अदनान नाम के युवक ने दिन दहाड़े गोली मार दी। गोली की आवाज सुन युवराज के परिवार वाले मौके पर पहुंचे और आनन फानन में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसे मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया था। जब परिजन युवक को लेकर मेडिकल कॉलेज पहुंचे तो यहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, उसकी मौत हो गई। परिवार वालों के मुताबिक युवराज ने हरदोई लोकसभा सीट पर खड़े बीजेपी प्रत्याशी को वोट दिया था। तब इस बात की जानकारी मोहल्ले के रहने वाले अदनान को हुई तो वो चिढ़ गया। गुरुवार को इसी बात को लेकर दोनों में पहले कहासुनी हुई, जिसके बाद अदनान ने अवैध तमंचे से युवराज पर फायर कर दिया। गोली सीधे युवराज के सीने में जा लगी और वो वहीं पर गिर पड़ा। वारदात को अंजाम देकर अदनान फरार हो गया, जबकि इलाज के दौरान युवराज की मौत हो गई है।
वहीं इससे पहले एक मामला सीतापुर से भी सामने आया था, जहां जिले के मुस्लिम युवक और उसके परिजनों को भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को वोट देना महंगा पड़ा था। बीजेपी को वोट देने के कारण कट्टरपंथी दबंगों ने मुस्लिम युवक जावेद और उसके परिवार के लोगों की जमकर पिटाई कर दी थी। किसी प्रकार युवक जान बचाकर वहां से भाग निकला। आपको बता दें कि ये पूरा मामला सीतापुर जिले के कोतवाली इलाके का है, जहां लोकसभा चुनाव में बीजेपी को वोट देने पर मुस्लिम परिवार की पिटाई कर दी गई। पीड़ित युवक जावेद ने बताया कि उसकी पत्नी, मां और अन्य परिजनों को क्षेत्र के कट्टरपंथी मुस्लिम युवक नईम, आजाद, जुम्मन, कैफ, दानिश और मोनिश ने बेरहमी से पीटा था। युवक का आरोप है कि सभी लोग उसकी हत्या करने आए थे। पीड़ित जावेद ने बताया कि उसे बीजेपी सरकार से काफी लाभ मिल रहा है। उसके घर का राशन, आवास योजना का लाभ, पेंशन और उज्ज्वला योजना का लाभ मोदी और योगी सरकार में ही मिल रहा है। देश में पहली बार मुस्लिम महिलाओं के हक की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 तलाक कानून को खत्म करके की है। इन सभी कामों से प्रभावित होकर उसने बीजेपी को वोट दिया था, लेकिन कुछ कट्टरपंथियों को ये बुरा लग गया। उसकी और उसकी परिवार वालों की पिटाई कर दी गई। इस मामले में जिला अस्पताल में भर्ती पीड़ित जावेद को देखने पहुंचे विकास हिंदू ने कहा कि मारपीट करने वाले लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। जल्द ही पुलिस इन सभी आरोपियों पर कार्रवाई कर जेल भेजेगी। मुस्लिम लोगों का बीजेपी पर विश्वास बढ़ रहा है, इससे कुछ लोग खफा हैं। इसके चलते वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं। वहीं से 2 दिन पहले भी ऐसी ही खबर सामने आई थी, जहां कोतवाली क्षेत्र के नगला हरसुख निवासी युवक और उसके परिवार को भाजपा को वोट देना महंगा पड़ा था। आरोपियों ने धारदार हथियार से युवक पर हमला कर दिया था, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल के मामा की तहरीर पर पुलिस ने 5 आरोपियों के खिलाफ जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज कराया। बता दें कि कोतवाली क्षेत्र के ग्राम नगला हरसुख निवासी विजय सिंह पुत्र जसराम सिंह ने पुलिस को तहरीर दी। बताया कि उसका भांजा राहुल पुत्र मोजीलाल नगर पालिका परिषद कार्यालय से रोज की तरह 13 मई को शाम 5:30 बजे वापस घर आ रहा था। तभी वर्द देव मोड़ पर पीपल के पेड़ के पास पहले से खड़े विकास, ध्रुव, कुक्की पुत्रगण विनोद कुमार यादव निवासी ग्राम सिंहपुर, ब्रजेश पुत्र इतवारी लाल नगला हरसुख, अंशु पुत्र प्रमोद निवासी जसवंतपुर थाना भंडारे ने हथियार से और लाठी डंडे से जानलेवा हमला कर दिया, जिससे राहुल की कमर का कूला टूट गया और उसे गंभीर चोटें आई। वहीं इससे पहले जिस मामला सामने आया था वो भी कुछ ऐसा ही था, जहां 12 मई को खबर सामने आई, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। दरअसल उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में एक हिंदू पुजारी राधेश्याम पाठक की पीट कर हत्या कर दी गई थी। पुजारी की हत्या एक राजनीतिक बहस के बाद हुई। पुजारी को इसीलिए मार दिया गया क्योंकि उसके बेटे ने बीजेपी को वोट देने की बात कही थी। पहले बताया गया कि उसे सपा समर्थकों ने मारा, लेकिन बाद में पता चला कि बीजेपी समर्थकों को बसपा समर्थकों ने मारा था। मृतक के परिवार ने आरोप लगाया कि उन पर SC/ST एक्ट के तहत झूठे मामले भी लगाए गए। रिपोर्ट के अनुसार इस हत्या का आरोपी शंभू चौधरी और उसके 3 साथियों पर है। शंभू चौधरी और उसके साथियों ने पाठक की जान बचाने दौड़े मृतक के परिजनों के साथ भी बेरहमी से मारपीट की। पुलिस ने इस मामले में कुल 4 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। वहीं आपको बता दें कि यह घटना शुक्रवार 10 मई 2024 की है। बताया गया कि भागापुरना गांव में एक मंदिर के पास कुछ लोग पेड़ की छांव में बैठे थे। इस दौरान वहां लोकसभा चुनाव पर चर्चा हो रही थी। मृतक के परिजनों के अनुसार इस दौरान शंभू चौधरी और उसके साथ मौजूद लोगों ने बहुजन समाज पार्टी को वोट देने की बात कही। वहां मौजूद अमित पाठक ने भारतीय जनता पार्टी को वोट देने की वकालत की। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस हो गई। आरोप है कि भाजपा को वोट देने की बात कहते ही शंभू चौधरी भड़क गया और बोला कि मैं जिसे कहूंगा वोट देना पड़ेगा। विवाद बढ़ने पर कुछ लोगों ने मामला शांत करवा दिया और दोनों पक्षों को घर भेज दिया। लेकिन आरोप है कि उसी रात शंभू चौधरी अपने कुछ साथियों के साथ अमित पाठक के घर पहुंचा। यहाँ शंभू और उसके साथियों ने पहले पाठक परिवार के साथ गाली गलौज की और फिर पूरे परिवार को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया, जिसके चलते अमित पाठक के पिता की मौत हो गई। तो देखा आपने किस तरह चुनाव के बीच अपनी पसंदीदा पार्टी की जीत को लेकर लोगों में बहस चल रही है और ये बहस कई जगह पर बड़ा रूप ले रही है और लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।